अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हार्डी वाइनबर्ग लॉ पढ़ने लगे हैं। बायोलॉजी में सिर्फ दो लॉ हैं, एक मेंडल के लॉज हैं और दूसरा लॉ है हार्डी वाइनबर्ग लॉ, जिसका आपने पिछली क्लासेस में नेम सुना होगा। इस लॉ को हम हार्डी वाइनबर्ग लॉ भी कहते हैं, हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल भी कहते हैं, हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम भी कहते हैं। ये तीनों नेम इसको दिए जाते हैं। और हार्डी वाइनबर्ग लॉ को हार्डी वाइनबर्ग लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हार्डी और एक का नेम था वाइनबर्ग। उन दोनों ने मिल के ये लॉ पेश किया था। एक का नाम है हार्लड हार्डी, दूसरे का नाम है विनहेलम वाइनबर्ग। इन दोनों ने ये लॉ दिया, लेकिन रिमेंबर हार्डी और वाइनबर्ग ने एक साथ लॉ नहीं था दिया, बल्कि इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये लॉ दिया था जीन की फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इससे पिछला जो मेरा लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको जीन की फ्रीक्वेंसी निकालने बताई थी। जब तक आप लोगों को जीन की फ्रीक्वेंसी का नहीं पता, आपको ये लॉ समझ नहीं आएगा। तो पहले मेरा वो लेक्चर सुने जिसमें मैंने बताया है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से और ये लॉ भी बड़ा इजीली समझ आ जाना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। दिस लॉ इज पुट फॉरवर्ड बाई हार्लड हार्डी एंड विनहेलम वाइनबर्ग। ये जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने 1908 के अंदर ये लॉ दिया। डिस्क्राइब, ये लॉ क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है? रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील की फ्रीक्वेंसी भी बात करता है, एंड जीनोटाइप इन पॉपुलेशन जीन पूल, यानी कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी। मैं ज़रा ब्रीफली आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है पूरे पॉपुलेशन का जो जीन पूल है। जीन पूल से मुराद होता है एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले तमाम जीन्स। उस जीन पूल में जो एक एलील की तादाद है, उसी को आप उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हो। और ये तादाद कैलकुलेट कैसे की जाती है? मिसाल के तौर पे एक पॉपुलेशन का जीन पूल है, उसमें टोटल 100 एलील है। मेरी बात को गौर से समझना है। एक जीन पूल में टोटल कितनी एलील्स है? फ़र्ज़ कर लीजिए, मान लीजिए उसमें टोटल 100 एलील्स हैं, ठीक है। 100 एलील में दो किस्म की एलील है, एक है कैपिटल ए वाली, एक है स्मॉल ए वाली। जो कैपिटल ए वाली एलील्स हैं, इनकी टोटल तादाद है बच्चों 70। जो स्मॉल ए वाली है, इनकी तादाद है 30। अब मैंने आपसे सवाल कर लिया कि कैपिटल ए एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है और स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 में से ली जाती है। आप पूरी वैल्यू को 1 फ़र्ज़ करते हैं। जैसे परसेंटेज हमेशा 100 में से ली जाती है, तो फ्रीक्वेंसी 1 में से। अब आपने जब कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आप पहले टोटल एलील्स गिने, 30 और 70 मिलके 100। तो ऊपर वाली जो एलील है, इसकी प्रोपोर्शन होगा 70 डिवाइडेड बाई 100 और इसका होगा 30 डिवाइडेड बाई 100। ये आ जाएगा 0.7, ये आएगा 0.3, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी आ गई एलील की। ये डोमिनेट एलील की 0.7, रिसेसिव की 0.3। और फ्रीक्वेंसीज़ को जब भी आप प्लस करते हैं, आपके पास आंसर 1 आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि 1 होती है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल और देता हूँ। एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर एक ही एलील है कैपिटल बी, यही 500 एलील है, 500 की 500 यही है। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? स्मॉल बी जो है ये 0 है, स्मॉल बी जो है 0 है, तो 500 डिवाइडेड बाई 500 आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों। क्या फ्रीक्वेंसी आ गई? फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। तो 1 होने का ये मतलब है कि 100% यही एलील है उस पॉपुलेशन के जीन पूल के अंदर। अब इस लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट ये है फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप। फ्रीक्वेंसी बेटा जीनोटाइप की भी होती है, एलील की भी। ये मैंने निकाली है एलील की फ्रीक्वेंसी। अभी मैं आपको जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी भी निकाल के दिखाता हूँ। जीनोटाइप और फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है वो भी ज़रा सुन लीजिए। मिसाल के तौर पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास 100 पी प्लांट है। कितने पी प्लांट है? 100 पी प्लांट है। इन 100 पी प्लांट में से जो 30 पी प्लांट है ना, ये है ग्रीन, और जो 70 पी प्लांट है ये हैं येलो। अभी मैं आपको कहता हूँ फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालें। ये जो ग्रीन और येलो है ना, ये फिनोटाइप है। क्या है?
फिनोटाइप है। अब फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी बहुत ईजी है। यहाँ पे आप 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी जो ग्रीन वाले है यानी ये कम में 0.3 आ गई, और ये 70 डिवाइडेड बाई 100 ये आ गई 0.7। तो ये आपने निकाल ली फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट मैं आपसे कहता हूँ जीनोटाइप के निकाले। अब ज़रा आपने गौर करना है कि ये जो ग्रीन वाले पौधे हैं, ग्रीन एक रिसेसिव ट्रेट है, इन सब की जीनोटाइप सेम होगी। सारे पौधे ये जो 30 प्लांट है इन सब के पास जो जीनोटाइप है वो होगी, क्या होगी, स्मॉल वाई। ऐसे ही है ना, क्योंकि ग्रीन रिसेसिव ट्रेट है, और रिसेसिव ट्रेट तब शो होती है जब किसी जानदार के पास दोनों रिसेसिव एलील्स इकट्ठी हो जाए। तो इन पौधों में आपको कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो 70 येलो प्लांट है ये दो किस्म के हो सकते हैं। कौन सी दो किस्मों के? ये बच्चों हो सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले भी, और कैपिटल वाई वाले भी। अब यहाँ पे मैंने आंसर चेंज किया, मैंने कहा ये जो 70 येलो है इसमें ये वाले जो कि होमोजाइगस है, ये क्या है, होमो, और ये हैं हेट्रोजाइगस। मैंने कहा जो होमोजाइगस है इनकी टोटल तादाद है 40, जो हेट्रोजाइगस है इनकी टोटल तादाद है, बाकी के कितने बच गए, टोटल 70 थे तो बाकी इनकी तादाद है 30। अब निकाले जी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। आपके पास बच्चों 3 जीनोटाइप है, एक स्मॉल वाई, एक ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक ये कैपिटल वाई। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी वही आ जाएगी क्योंकि जो जीनोटाइप है वही फिनोटाइप है। फ्रीक्वेंसी आपके पास जीनोटाइप की क्या आ गई, फिनोटाइप की 0.3 थी, जीनोटाइप की भी 0.3 आ गई। अब ये जो आपने निकाली थी ये येलो की फिनोटाइप की थी। अब दो डिफरेंट जीनोटाइप है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालेंगे 40 डिवाइडेड बाई, आपके पास टोटल कितने प्लांट है, टोटल आपके पास 100 पौधे हैं अभी भी, तो डिवाइडेड बाई 100, एंड यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इससे नहीं आपने करना कि आपके पास 70 प्लांट है, भाई जीनोटाइप की आपके पास तीनों जीनोटाइप है, तो टोटल तादाद जीनोटाइप की देखिए, टोटल तादाद आपके पास जीनोटाइप की 100 है, तो इसलिए आप सबको 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से भी आपने 100 से इसको डिवाइड किया तो 0.4, 0.3, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये आ गई जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, ये फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, और ये जो पीछे निकाली थी ये एलील्स। अब एलील्स की भी निकाल के देख लेते हैं। एलील्स की भी अगर आपने इसी क्वेश्चन में एलील की निकालनी है, आपको एलील काउंट करनी पड़ेगी और इजीली आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ये फिलहाल मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप ये भी देखें कि जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज को भी आप प्लस करें, आंसर 1 आता है। 0.3, 0.4, 0.3, क्या आंसर आएगा इन तीनों को जमा करके, 1। फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी 0.3, 0.7, इनको भी प्लस करें तो आंसर 1। यानी कि हमेशा बेशक एलील की फ्रीक्वेंसीज हो, बेशक जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हो, बेशक फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हो, आपके पास आंसर क्या आता है, 1। याद रखें, अगर आपका आंसर 1 नहीं आ रहा, आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की है। अब हम देखते हैं कि हार्डी वाइनबर्ग क्या कहते हैं। ये कहते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप एंड एलील रिमेन कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होती। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जितनी मर्जी नस्लें गुजर जाएं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एवोल्यूशनरी फैक्टर, जब तक एवोल्यूशन ना हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी को सिर्फ एक चीज़ चेंज करती है, वो है एवोल्यूशन, वो है इर्तका। एवोल्यूशन आपको पता है मखसूस जानदारों को सेलेक्ट करती है, फिर वो जानदार ज़्यादा नस्ल बढ़ाते हैं। जब वो जानदार ज़्यादा नस्ल बढ़ाते हैं तो लाजमी बात है फ्रीक्वेंसीज चेंज होगी, क्योंकि एवोल्यूशन हमेशा कुछ मखसूस जानदारों को फेवर करती है और कुछ जानदारों को फेवर नहीं करती। तो जिन जानदारों को फेवर कर रही है उनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ेगी, और जिनको फेवर नहीं कर रही, जिनकी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रही, उनकी कम होगी। मेरा ख्याल आपको लास्ट समझ आ गया। तो एब्सेंस ऑफ एनी एवोल्यूशनरी फैक्टर के बाद एक लाइन मैंने मजीद ऐड की है, सो मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिकम्बिनेशन हैज़ नो इफेक्ट, यानी कि ये जो जानदार रिप्रोड्यूस करते वक्त मियोसिस करते हैं, उस मियोसिस से
फ्रीक्वेंसीज नहीं बदलेंगी, क्योंकि मियोसिस एक कुदरती चीज़ है। और इसी तरीके से जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन यानी कि जो गमीट्स का मिलाप होता है कि कोई भी गमीट किसी से भी मिल सकता है, मेल गमीट और फीमेल गमीट जब मिलते हैं उसका भी फ्रीक्वेंसी पे असर नहीं पड़ता। यानी कि फ्रीक्वेंसी को कौन चेंज करते हैं? एवोल्यूशनरी फैक्टर। अब हमारी बुक में 5 एवोल्यूशनरी फैक्टर दिए हुए हैं, आप टेबल सा देख सकते हैं। वो 5 एवोल्यूशनरी फैक्टर है जिसमें म्यूटेशन शामिल है, जिसमें आपके सामने नॉन रैंडम मेटिंग शामिल है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, इस तरीके से कुछ है, जीन फ्लो है। ये 5 है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम हार्डी वाइनबर्ग को डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब इसका फॉर्मूला देखें। हार्डी वाइनबर्ग का लॉ ये कहता है P + Q = 1। अब P क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? P हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेट एलील। जो किसी भी जीन पूल में डोमिनेट एलील होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप जाहिर करते होते हैं P से। और ये जो Q है ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये होती है बच्चों रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी को दोनों को जब भी आप जमा करते हैं, डोमिनेट और रिसेसिव एलील के आंसर क्या आता है? 1। ये हार्डी वाइनबर्ग लॉ की स्टेटमेंट। और फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ। आपकी एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल है, आपको वैसे भी पूछा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर मैं आपको किसी एक एलील की फ्रीक्वेंसी बता दूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी एक पॉपुलेशन का जीन पूल है, उसके अंदर एक एलील है जी कैपिटल B, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.9। मैं कहता हूं स्मॉल b की निकालो। तो बच्चों निकाल सकते हो, हद से ज़्यादा इजी है क्योंकि P + Q हमेशा 1 के बराबर होता है। तो एक एलील की फ्रीक्वेंसी मैंने बोल दी 0.9, दूसरी की क्या होनी चाहिए? दूसरी की आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो B है ये किस एलील की फ्रीक्वेंसी है? डोमिनेट की। डोमिनेट एलील की फ्रीक्वेंसी को आप शो करते हो P से। किससे? P से। और Q आपको मालूम नहीं है, ये रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं छोटा सा लिख भी देता हूँ कि P जो है यहाँ पे B की फ्रीक्वेंसी है और Q स्मॉल b की = 1। अब P की आपको मालूम है 0.9, Q की आपने मालूम करनी है = 1। ठीक हो गया। अब देखें आपको Q की मालूम नहीं है ना, ये वैल्यू उधर ले जाए, उधर जाके माइनस हो जाएगी। Q = 1 - P। तो आंसर आ गया आपके पास से Q = 1 - 0.9, तो Q = 0.1। ये ले इजीली आंसर निकल आया। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि P + Q = 1 है तो Q इक्वल होगा P - 1 और P = Q - 1, ये भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखें। ये आपके पास है माइस। किसी पॉपुलेशन में 2 किस्म के माइस है, कुछ रेड हैं कुछ ग्रीन है। रेड के लिए कैपिटल R एलील है, यानी रेड कलर एक डोमिनेट ट्रेट है। ग्रीन कलर एक रिसेसिव ट्रेट है, इसकी एलील का नेम है स्मॉल r। 2 एलील्स हैं, कैपिटल R स्मॉल r। तो बच्चों आपको समझ आ गया कि ये रिसेसिव ट्रेट है। अब देखिए कि पॉपुलेशन के अंदर टोटल 50 माइस है। टोटल कितने हैं? 50। रिमेंबर उसमें 10 ग्रीन के हैं और 40 जो हैं ये रेड के हैं। अब आगे भी देखें, ये जो ग्रीन है ये तो आपको पता है सारे होमोजाइगस होंगे, इन सब की जीनोटाइप होगी स्मॉल r। लेकिन ये वाले जो रेड वाले हैं इनमें से 20 हैं कौन से? कैपिटल R स्मॉल r वाले, यानी कि हेट्रोजाइगस वाले। और जो बाकी के 20 हैं वो हैं होमोजाइगस वाले। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। अब मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी निकाले, एलील की फ्रीक्वेंसी निकाले। तो एलील की फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, आपने P की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और आपने Q यानी कि रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। पहले हम डोमिनेट एलील की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, उसको हम क्या कहते होते हैं? P। ठीक है, P निकालेंगे। तो P कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं हम PR, क्योंकि R वाली एलील की फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं। नीचे आपने लिखनी है टोटल एलील्स और ऊपर आपने वो वाली एलील लिखनी है कैपिटल R वाली, क्योंकि आप कैपिटल R की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो। टोटल एलील कितनी है? 50 जानदार है, तो हर जानदार के पास 2-2 एलील है। जैसे ये एक ग्रीन माइस है, हर ग्रीन के पास 2 स्मॉल r वाली एलील होगी। ठीक है, तो नीचे आप लिखेंगे 50 × 2
ठीक हो गया। ऊपर आप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर वाली आपने एलील की निकालनी है, तो ये जो 20 माइस है, हर माइस के पास 2 कैपिटल आर है। आपको लिखना पड़ेगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये वाला जो 20 माइस है ये हेट्रोजाइगस है, यानी इनके पास कैपिटल आर भी 1 है और स्मॉल आर भी 1 है, प्लस आपको लिखना पड़ेगा 20। अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आपके पास आएगा, इन सबको कर ले, 40 प्लस 20 कितना हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.6। किस एलील की फ्रीक्वेंसी आ गई, डोमिनेट एलील की, यानी कैपिटल आर की। अब स्मॉल आर एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, वो भी इजी है, उसको आप क्यू कहते हैं। सो क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल आर भी लिख लें, क्यू स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी आप काउंट कर रहे हैं। तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन देखिए ये 10 जानदार है, इन तमाम जानदारों में 2 स्मॉल आर की एलील है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ये वाला जो 20 है इनके पास 1 है, 20 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि टोटल एलील 100 है, तो आंसर आपके पास आ गया 20 प्लस 20 40 ओवर 100, तो 0.4 एलील की फ्रीक्वेंसी आपने इजीली फाइंड आउट कर ली। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1, जो कि हार्डी वाइनबर्ग का लॉ है। अब हमने जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 3 जीनोटाइप आपके सामने हैं, ये है टोटल 20 जानदार हेट्रोजाइगस वाले आउट ऑफ 50, ये होमोजाइगस डोमिनेट वाले भी 20 है आउट ऑफ 50। तो सीधा सीधा आप कर दो 20 डिवाइडेड बाई 50, 20 डिवाइडेड बाई 50 एंड 10 डिवाइडेड बाई 50। लेकिन एक तरीका और है, वो तरीका हमारे इस लॉ के अकॉर्डिंग है। अगर आपको एलील्स की फ्रीक्वेंसी मालूम होना, आप जीनोटाइप और फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी खुद निकाल सकते हैं। भला कैसे बच्चों, ये तो देखो कि ये जो कैपिटल आर वाला जानदार है, यानी रेड वाला, ये कब पैदा होगा, ये तब पैदा होगा अगर एक जानदार मेल है, उस मेल ने एक गमीट बनाया, उस गमीट में कैपिटल आर एलील है, यानी स्पर्म में कैपिटल आर है, एग में भी कैपिटल आर हो, तो स्पर्म और एग मिले, यानी कि कैपिटल आर से मिले, तब ये जानदार पैदा होगा। कौन सा, होमोजाइगस डोमिनेट। समझ आया, होमोजाइगस डोमिनेट होने के लिए कैपिटल आर गमीट में होना चाहिए, स्पर्म में, कैपिटल आर एग में भी होना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली आप यूँ कह ली, पी को पी से मिलना चाहिए। पी को पी से मिलने से क्या मुराद है, पी को पी से मिलने से मुराद है डोमिनेट एलील वाला जो गमीट है उसको डोमिनेट गमीट से ही मिलना चाहिए। तो इसको आप कह सकते हैं पी स्क्वायर, क्या कह सकते हैं, पी स्क्वायर। ठीक हो गया। और इसके बाद ये जो हेट्रोजाइगस जानदार है ये कब पैदा होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तब पैदा होगा अगर एग के अंदर कैपिटल आर हो और स्पर्म के अंदर स्मॉल आर हो, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर से मिले। या अगर एग के अंदर स्मॉल आर है, जो दूसरा स्पर्म है उसके अंदर कैपिटल आर है, यानी कि अगर कैपिटल आर जो है वो मिल जाए स्मॉल आर से तब भी बन सकता है ये जानदार कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर जो कैपिटल आर वाला स्मॉल आर वाला गमीट है वो कैपिटल आर से मिल जाए तब भी बन सकता है। तो यानी 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ है, कैपिटल आर वाला गमीट स्मॉल आर से मिले या स्मॉल आर वाला कैपिटल आर से मिले, दोनों के नतीजे में यही जानदार हेट्रोजाइगस पैदा होगा। तो इसको आप कह सकते हैं 2pq। क्यों भला, क्योंकि ये बच्चों p की फ्रीक्वेंसी है, ये q की है। अब यहाँ पे ये q है, ये p है, तो ये भी PQ है, ये QP है, दोनों को आपने प्लस कर दिया तो 2PQ आ गया। अभी मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताता हूँ, आपको समझ आ जानी है। इसी तरीके से ये जो स्मॉल आर वाले जानदार है ये तब पैदा होंगे जब आपके पास दोनों एलील स्मॉल आर की हो और स्मॉल आर की हो, यानी Q जो है वो जाके मिले Q से, तो क्या बन जाएगा Q स्क्वायर। ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ये वाले हेट्रोजाइगस डोमिनेट है और ये वाले होमोजाइगस डोमिनेट है। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, इसमें मैंने वही एलील्स लिखी है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही हमारे पास 2 एलील है। तो अगर कैपिटल आर वाला गमीट कैपिटल आर से ही मिल जाए फिर आपको पता है क्या पैदा होगा, कैपिटल आर। ठीक हो गया। ये क्या है, ये
पी स्क्वायर है ये होमोजाइगस डोमिनेट जानदार है। दूसरी तरफ अगर स्मॉल आर जो है वो मिल जाए कैपिटल आर से तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, इसके नतीजे में कैपिटल आर स्मॉल आर, या अगर कैपिटल आर जो है वो मिल जाए स्मॉल आर से, इसके नतीजे में भी स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक हो गया। अब ये डोमिनेट और रिसेसिव एलील यानी कि ये है पी क्यू और ये है क्यू पी, और यहाँ पे अगर स्मॉल आर जो है वो स्मॉल आर से ही मिले तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव जानदार। तो यूँ हमने ओवरऑल प्रोबेबिलिटी देखी। तो हार्डी वाइनबर्ग लॉ को आप यूँ भी लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू ये आपकी एलील्स हैं, एलील्स की फ्रीक्वेंसी। अगर आप इनका स्क्वायर ले ले फिर स्क्वायर को ओपन करें आएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अभी आप बात आपके लिए काफ़ी आसान हो गई, जैसे आपने वो छोटी क्लासेस में पढ़ा है a प्लस बी का क्यूब स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो p प्लस क्यू का स्क्वायर p स्क्वायर 2pq क्यू स्क्वायर। इसमें जो p स्क्वायर होगी ये होमोजाइगस डोमिनेट जानदारों की जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है। रिमेंबर जीनोटाइप की, क्योंकि दो एलील्स मौजूद हैं, और ये 2pq हेट्रोजाइगस जानदारों की होगी, और ये जो क्यू स्क्वायर है ये होमोजाइगस रिसेसिव जानदारों की फ्रीक्वेंसी होगी। तो दरअसल ये वही इक्वेशन बन गई है a प्लस बी का स्क्वायर वाली। हमने आज फ्रीक्वेंसीज को निकालना सीखा है, हार्डी वाइनबर्ग लॉ को देखा है, हार्डी वाइनबर्ग के दो फार्मूले देखे हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 ये एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, और p प्लस क्यू का स्क्वायर p स्क्वायर 2pq क्यू स्क्वायर ये जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज के लिए होता है। और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी से आप फिनोटाइप भी निकाल सकते हैं, यानी अगर आप इन दोनों को कर दें प्लस तो आपको पता है ये भी डोमिनेट फिनोटाइप है, ये भी डोमिनेट फिनोटाइप, तो आपके पास फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी। तो लॉ को यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे वो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।